फिल्म की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो एक टैक्सी से कहीं जा रहा था, लेकिन वो पिछले सीट पर काफी बोर हो रहा था, इसलिए वो आगे टैक्सी ड्राइवर के पास आकर बैठ जाता है। वो डेडपूल को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो डेडपूल को कहता है कि तुम्हें सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो। तब डेडपूल कहता है कि आज क्रिसमस है और सेंटा क्लॉज ने शैतान बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे हैं, जिसके लिए मैंने 1 साल 3 हफ्ते 4 दिन और 14 मिनट इंतजार किया है, जिसने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वही दूसरी तरफ हमें एजेक्स को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर अपनी डील करने के लिए जाता है, पर उसका क्लाइंट उससे पहले पहुंच चुका था। इस वजह से वो एजेक्स पर गुस्सा होता है, लेकिन एजेक्स उस क्लाइंट का गला पकड़कर उठाता है और कहता है कि सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें अपना माल जल्दी से मिल जाएगा। और वहाँ से चला जाता है। वही डेडपूल टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि मेरे हथियारों का बैग में तो भूल गया, लेकिन वापस जाकर बैग लाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मेरा दुश्मन हाथ से निकल जाएगा। वो टैक्सी से उतरने लगता है, तभी ड्राइवर उससे पैसे मांगता है। तब डेडपूल कहता है कि काम के वक्त में अपने पास पैसे नहीं रखता, पर तुम अभी इताली से काम चला लो, और उसे हैप्पी क्रिसमस कहकर चला जाता है। उसके बाद डेडपूल एक ब्रिज के ऊपर बैठकर अपने दुश्मनों को कैसे मारे इसकी प्लानिंग कर रहा था। तभी उसके दुश्मनों की कार ब्रिज के नीचे से गुजर रही थी और डेडपूल ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाकर सीधे उनकी कार के अंदर कूद जाता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। एजेक्स के आदमी उस पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली डेडपूल के हाथों के आर पार चली जाती है, लेकिन डेडपूल के पास एक ऐसी सुपर पावर होती है जिससे कोई भी चोट अपने आप ठीक हो सकती है। डेडपूल एजेक्स के आदमियों को मारकर आखिरकार एजेक्स तक पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह से मारकर उसे कहता है कि तुमने जो मेरी हालत की है उसे ठीक करने का वक्त आ चुका है। तब एजेक्स कहता है कि मेरी वजह से ही तुम अमर और सुपर हीरो बन चुके हो, लेकिन डेडपूल को सुपर हीरो बनने का कोई शौक नहीं, उसे सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करके ठीक होना था। वो एजेक्स को मारने वाला होता है। तभी एक्समैन के 2 म्यूटेंट्स, क्लॉसेट जो एक बड़ा मेटल का बंदा होता है और उसके साथ मेगासोनिक जो एक बॉम्ब की तरह धमाका कर सकती है, वो दोनों आकर डेडपूल को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने नहीं कर सकते, और उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं ताकि वो एक्समैन ज्वाइन करे और सुपर हीरो बने। लेकिन डेडपूल को सुपर हीरो की लाइफ काफी बोरिंग लगती है, साथ में वो उनका मजाक भी उड़ाता है। क्लॉसेट उसे उठाकर फेंक देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बीच मौके का फायदा उठाकर एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। इस वजह से डेडपूल को क्लॉसेस पर काफी गुस्सा आता है और उसे जोरदार पंच मार देता है, लेकिन क्लॉसेस मेटल का होने के कारण डेडपूल के दोनों हाथ टूट जाते हैं और उसके दोनों पैर भी। क्लॉसेस उसे घसीटकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर डेडपूल उनके साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपना हाथ काट कर ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है और यही से कहानी सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें वेड विल्सन को दिखाया जाता है। दरअसल वेड ही डेडपूल होता है। वेड पहले स्पेशल फोर्स में काम करता था, लेकिन उसके हंसी मजाक के स्वभाव की वजह से उसे काम से निकाल दिया था। अब वो कमीने लोगों को सुधारने का काम करता है और कमजोर लोगों की मदद करता है। इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी खुशी से जी रहा है। एक दिन उसे वेनेसा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जी रहे थे। ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं। एक दिन रात के समय वो वेनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। वेनेसा भी उसके साथ शादी करना चाहती थी। तभी वेड अचानक से बेहोश हो जाता है। वेनेसा उसे हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वेड को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसके पास टाइम बहुत कम है। वेड वेनेसा को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे लगता है कि उसकी वजह से वेनेसा दुखी होगी। तब उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे कहता है कि वो उसको एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के जरिए उसका कैंसर ठीक कर सकता है। वेड विल्सन पहले मना करता है, लेकिन बाद में अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। रात के समय वेड वेनेसा को कुछ कहे बिना चुपचाप घर से निकल जाता है। वो आदमी वेड को एजेक्स और एंजल के पास लेकर चला जाता है। एजेक्स अपने एक्सपेरिमेंट से म्यूटेंट यानी कि सुपर हीरो बनाता था। उस एक्सपेरिमेंट में वेड को काफी टॉर्चर किया जाता है ताकि उसका म्यूटेंट जेस एक्टिवेट हो सके। आखिर में उसका कैंसर ठीक हो जाता है और साथ ही उसे सुपर पावर भी मिल जाती है। वो किसी भी चोट से तुरंत ठीक हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान उसका चेहरा और जिस्म पूरी तरह से जलकर खराब हो जाता है। एजेक्स उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो कभी भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं दिख सकता। वेड गुस्से में उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन एजेक्स उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और उस जगह पर आग लग जाती है। लेकिन वेड की हीलिंग पावर की वजह से उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो वेनेसा से मिलने के लिए उसके पीछे जाता है। तब सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। तभी वो कांच के ऊपर अपना चेहरा देख लेता है और वेनेसा से मिले बिना वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद वेड अपने दोस्त वेसल के पास चला जाता है जो एक बार चलाता है। वेड उसे कहता है कि इस हालत में वेनेसा मुझे पसंद नहीं करेगी, इसलिए उसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और इसका इलाज एक आदमी कर सकता है, यानी कि एजेक्स, जिसकी वजह से वेड की ये हालत हुई है। लेकिन अब वो गायब हो चुका है, इसलिए वेड एजेक्स को ढूंढकर उससे बदला लेने का प्लान बनाता है और अपनी शक्ल छुपाने के लिए रेड सूट और मास्क पहन लेता है और वो अपना नाम डेडपुल रखता है। अब डेडपुल एजेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो छोटे छोटे गुंडों को मारते हुए आखिरकार एजेक्स का पता लगाता है। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेडपुल कचरे के गाड़ी में भागते हुए हमें स्टोरी सुना रहा था। वो वहाँ से निकलकर अपने घर चला जाता है। वो एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जो आंधी होती है। वही दूसरी तरफ हमें एजेक्स को दिखाया जाता है। वो अपने साथी एंजल से कहता है कि वो रेड सूट वाला सुपर हीरो दूसरा कोई नहीं बल्कि वेड विल्सन है। हमें लगा कि वो उस आग में मर चुका होगा, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। हमें उसे ढूंढकर जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसके बाद एजेक्स वेड के दोस्त वेसल से मिलकर वेड के बारे में पूछताछ करता है। तभी एजेक्स को वेड की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। वेड वेसल का दोस्त वेड को कॉल करके बता देता है। तभी वेड वेनेसा को बचाने के लिए बार में चला जाता है, जहाँ पर वेनेसा काम करती है। लेकिन वेड के पास ऐसा चेहरा दिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है। तभी वेनेसा का दोस्त वेनेसा को कहता है कि बाहर कोई आदमी तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। वेनेसा ये सुनकर खुश होती है। उसे लगा कि वेड वापस आया। वो खुशी से बार के बाहर चली जाती है। जब वो देखती है तब उसे वेड नहीं मिलता। तभी एजेक्स उसके सामने आता है और वो वेनेसा को उठाकर ले जाता है। जब वेड को पता चलता है तब उसे एजेक्स पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वेनेसा का मोबाइल देखता है, तब उस पर एजेक्स का मैसेज आता है कि वेनेसा जिंदा चाहिए तो वेड को खुद उसके पास आना होगा। वेड गुस्से से अपने सारे हथियार इकट्ठा करके और अपना सूट पहनकर वेनेसा को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो मेगासोनिक और क्लॉसेस के पास जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने में उनकी मदद मांगता है। ये दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये तीनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेनेसा को बांधकर रखा हुआ था। एजेक्स के लोग उन पर अटैक करते हैं। वही क्लॉसेस और एजेक्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। एंजल क्लॉसेस पर भारी पड़ती है। डेडपुल अपनी तलवारों से और बंदूकों से लड़ता है। वही मेगासोनिक अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा धमाका कर देती है और डेडपुल को ऊपर की ओर पहुंचा देती है, जहाँ पर एजेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद होती है। डेडपुल और एजेक्स के बीच बड़ी फाइट होती है। वही एंजल क्लॉसेस को मारने वाली होती है। तभी मेगासोनिक वहाँ पर फिर से बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जिस वजह से वो जगह पूरी तरह से गिरने लगती है। डेडपुल अपनी गर्लफ्रेंड को एयरटाइट कंटेनर में बंद करता है, लेकिन कुछ ही पल में वो सारी जगह जमीन के नीचे धंस जाती है। क्लॉसेस वेनेसा को ढूंढकर उसे बाहर निकलता है। डेडपुल भी सही सलामत बाहर आता है। तभी एजेक्स उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन डेडपुल उसे बुरी तरह से मारने लगता है। डेडपुल उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम चुपचाप मेरा चेहरा ठीक करोगे। तभी एजेक्स कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में है? तुम्हें क्या लगता है इतने खराब चेहरे को कोई ठीक कर सकता है? इसका कोई इलाज नहीं है। डेडपुल गुस्से से एजेक्स को मारने वाला होता है। तभी क्लॉसेस डेडपुल को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे सुपर हीरो नहीं बन सकते, तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना चाहिए। वो उसे बहुत समझाता है, लेकिन उसकी बातें डेडपुल के दिमाग से ऊपर जा रही थी और वो एजेक्स पर गोली चलाकर उसे जान से मार देता है। वही वेनेसा डेडपुल के सामने आती है और गुस्से से उसे मारने लगती है। उसे लगता था कि वेड मर चुका होगा। तभी डेडपुल कहता है कि मैं कब से तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मेरा चेहरा अब पूरी तरह से खराब हो चुका है, तुम शायद मुझे पसंद नहीं करोगी। तब वेनेसा उसका मास्क उतार देती है। तब वो देखते हैं कि वेड का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन उसके खराब चेहरे के बावजूद वो वेड को प्यार से एक्सेप्ट करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब वो वेनेसा के साथ होता है तब वो ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि ये एक टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, लेकिन उसके लिए काफी है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।